हेलो एवरीवन, मैं हूं आप लोगों की केमिस्ट्री टीचर और वेलकम करती हूं आपका एडुक्रक्स पे। और हमारे आज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की 4th क्लास है, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका क्या नाम है? लेटेंट हीट, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? लेटेंट हीट, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ेंगे जो कि क्या है? इवेपोरेशन, ठीक है। तो ये जो दो टॉपिक है ना, यहां से क्वेश्चन पक्का बनता है हमारे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर में। और जो हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना, उनमें भी ये जो दो टॉपिक है ना, भर भर के दिए हुए हैं क्वेश्चंस इसके, ठीक है। तो आज इन दोनों टॉपिक्स को एकदम फिनिश कर देते हैं और मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर को भी हम एकदम टाटा बाय बाय कर देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लेटेंट हीट, सबसे पहले ना लेटेंट का मतलब समझो। लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट मतलब होता है हिडन। क्या होता है? हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ। हिडन मतलब छुपा हुआ। अब देखो, छुपी हुई हीट, इसका क्या मतलब है? एक बात बताओ। अब आपके पास ना, जैसे समझो, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक बीकर है, ठीक है। मैंने ना यहाँ पे क्या लगा दी? हीट लगा दी। क्या लगा दी? ये मैंने हीट लगा दी, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया? पानी भरा इसमें, बीकर में, ठीक है। एंड देन मैंने इसके बाद क्या किया? हीट देनी चालू कर दी। अब ये जो पानी है ना, मैंने यहाँ पे फिर इसके बाद एक थर्मामीटर और लगा दिया, ठीक है। ये क्या है? थर्मामीटर। तो क्या होता है ना बच्चों, जब हम हीट देते हैं ना, तो जो पानी है वो तो वेपर बन के गैस बन जाता है, लेकिन थर्मामीटर पे कोई असर नहीं पड़ता। थर्मामीटर बिल्कुल भी हीट नहीं एब्जॉर्ब करता। जो भी हीट है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। जब तक वाटर का एक कतरा भी बचा हुआ है ना, तब तक वो हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा और फिर गैस बन के उड़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, हमारा थर्मामीटर हीट इसलिए एब्जॉर्ब नहीं करता है क्योंकि ये जो देखो वाटर है, वाटर को हीट दूंगी तो वो गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गैस। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है मैटर का। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हीट लग रही है ना, स्टेट को चेंज करने में जो हीट लग रही है वो सारी वाटर कैच कर रहा है। वाटर बोल रहा है कि ये जो हीट है ये मेरे लिए आ रही है, मैं इसको थर्मामीटर तक पहुंचने ही नहीं दूंगा, पहले ही ऑब्जर्व कर लूंगा। तो सारी हीट कौन ऑब्जर्व कर रहा है? थर्मामीटर नहीं कर पा रहा है, सब वाटर कर रहा है। जब तक वाटर गैस नहीं बन जाएगा तब तक वाटर सारी हीट अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। उसी हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, ठीक है। ये क्या होती है? छुपी हुई हीट होती है। अब ये जो लेटेंट हीट है ना, इसकी वजह से क्या होगा? वाटर गैस में बन जाएगा और फिर उसके बाद टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर जो हमारे पास थर्मामीटर है उसका टेम्परेचर चेंज होना शुरू होगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको? लेटेंट हीट, ठीक है। तो लेटेंट हीट क्या होता है? हमारे पास दो तरह की लेटेंट हीट होती है। एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। एंड सेकेंड क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। वेपराइजेशन, जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जब हम सॉलिड को लिक्विड बनाते हैं, तो कौन सी लेटेंट हीट यूज होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। जब हम लिक्विड को गैस बनाते हैं, ठीक है, जब हम कौन सा स्टेट चेंज कर रहे हैं? लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, तो कौन सी स्टेट चेंज होती है? लिक्विड से गैस। और उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। समझ आया? लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट जो क्या करती है? स्टेट चेंज करने में हेल्प करती है मैटर की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? वो सारा का सारा जो देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, सारा का सारा वाटर ही हीट को ऑब्जर्व कर लेगा। उस हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। समझ गए? अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट the amount of heat required by 1 kg of solid, 1 kg solid को कन्वर्ट करने में
टू गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो हीट यूज हो रही है उस हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, 1 kg सॉलिड है, सॉलिड को लिक्विड बना रहे हो, सॉलिड को लिक्विड बनाने में जो हीट यूज हो रही है, जो गर्मी यूज हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ता है, एंड मेल्टिंग पॉइंट, और एक टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना पड़ता है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? इतना टेम्परेचर दे दो किसी चीज को जो वो क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए। ठीक है, मेल्ट होना मतलब पिघल जाना। ठीक है, तो समझ आया? वो हीट जो रिक्वायर्ड होती है 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने में, जो हीट रिक्वायर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन से समझ आ रहा है? वेपर बनके उड़ जाना। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 kg ऑफ लिक्विड, क्या हो रहा है यहाँ पे? लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? टू गेट कन्वर्टेड टू गैस। लिक्विड क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। क्या बन रहा है? गैस। जो हीट रिक्वायर होती है लिक्विड को गैस बनाने में, उसको क्या बोलते हैं? और देखो, तुम्हें प्रेशर तो लगाना ही पड़ेगा, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? इतना टेम्परेचर किसी चीज को दे दो कि वो क्या हो जाए? बॉइल हो जाए। बॉइल होके क्या होगा? भाप बन के उड़ जाएगा। बस, तो क्या होगा? लिक्विड को गैस बनाने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, अब ये और एक चीज पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में बनता भी है। गैसेस को हम लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब क्या है कि गैस को लिक्विड कैसे बनाओगे? ठीक है, गैस को लिक्विड कैसे बनाओगे? गैस को लिक्विड बनाने के लिए तुम क्या करोगे? तो गैस को लिक्विड बनाने के लिए हम क्या करते हैं? व्हेन अ हाई प्रेशर इज अप्लाइड, गैस में बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है टू अ गैस, गैस को बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है और उसको कंप्रेस्ड कर दिया जाता है। कंप्रेस्ड करने का मतलब क्या होता है? दबा देना। गैस को क्या करते हैं? दबा देते हैं, प्रेशर देके कंप्रेस कर देना इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम। जैसे कि मैंने आपको उस दिन एलपीजी सिलेंडर्स का एग्जांपल दिया था। जो हमारे सिलेंडर्स होते हैं, देखो, समझो ये मेरा सिलेंडर है। ठीक है, अब समझो इसके अंदर ना एलपीजी गैस है। एलपीजी गैस क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में होती है, उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, कंप्रेस करके सिलेंडर में भर दिया जाता है। ठीक है, और क्या लगाता है उसमें? प्रेशर लगाते हैं। ओके, When we also lower its temperature, और हाँ, एक चीज जरूर याद रखना, गैस को ठंडा किया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है और ठंडा किया जाता है। ठीक है, इट गेट्स लिक्विफाइड, गैस क्या बन जाती है? लिक्विड बन जाती है। सो वी कैन ऑल्सो सी दैट गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब गैसेस को हम कैसे लिक्विड बना सकते हैं? कंप्रेशन से, मतलब उसको दबा के। ठीक है, एंड कूलिंग मतलब और उसको ठंडा करके। ठीक है, समझ आ गया गैसेस को हम कैसे लिक्विफाइड करते हैं? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लिखा है। तो जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस है वो क्या है? लो टेम्परेचर में होती है। ठीक है, टेम्परेचर को ठंडा किया जाता है, गैस को ठंडा किया जाता है, तो क्या हो जाती है? गैस लिक्विड बन जाती है। बस, the substances which are gaseous and ordinary temperature can be converted into liquid state if sufficiently cooled। तो यही लिखा हुआ जो भी मैंने आपको समझाया, जो भी गैस होती है उनको बहुत ज्यादा कूल किया जाता है और उनका टेम्परेचर कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो हाई प्रेशर की वजह से लिक्विड बन जाती है। बस, बहुत इजी था। ठीक है, चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि क्या है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है ना, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ।
देखो समझो आपके ना घर में कपड़े धोए आपने, ठीक है, कपड़े धोए, उसके बाद ना आपकी मम्मी ने बोला जाके ना इन कपड़ों को सुखा के आ जाओ, वरना ये ऐसे ही पड़े रहेंगे तो सूखेंगे नहीं। अब जैसे आपने बोला कि मम्मी सुखाने की क्या जरूरत है, ऐसी के ऐसे कपड़ों को रखे रखो, अपने आप सूखते रहेंगे, तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, आपकी मम्मी से आपको थप्पड़ जरूर पड़ जाएगा ये बोलने पे। तो क्या करोगे, ऐसा होता क्यों है कि हम जब कपड़ों को एकदम ऐसे छंड के देन उसके बाद सुखाते हैं तभी वो कपड़े सूखते हैं, ऐसा क्यों होता है, इवेपोरेशन की वजह से। देखो क्या होता है ना कि जो जैसे कि समझो यहाँ पे, जैसे कि समझो ये क्लोथ है, मैंने यहाँ पे ना कपड़े सुखाए, ये क्लोथ है, ये अभी ना बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है। अब जो ये कपड़े होते हैं ना, इन पे पानी भी होगा, कपड़े अभी मैंने धोए हैं तो पानी भी होगा, तो ये क्या होता है, जब मैं इनको धूप में सुखाऊंगी ना तो ये जो पानी है वो क्या होगा, भाप बन के उड़ने लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो पानी है अगर मैं इसको सुखाऊंगी तभी तो ये भाप बन के उड़ेगा ना, अगर ऐसी गुच्चा मुच्चा करके रख दिए तो क्या इसमें से भाप निकलेगी, क्या ये उड़ेगा, नहीं। तो जब मैं सरफेस एरिया बढ़ा देती हूँ, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, कपड़ों को बिल्कुल खोल के मैंने उसको सुखा दिया तो सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ने से जो पानी था मेरा वो इवेपोरेट होने लग गया, मतलब क्या है, भाप बन के उड़ने लग गया, ठीक है। तो इसी पूरे प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। देखो इवेपोरेशन की वो देखते हैं डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस टू गैस। लिक्विड किस में बन जाता है, गैस में बन जाता है। लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैस में, ठीक है। लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर में। अब एक बात बताओ, हमें पता है कि जब लिक्विड को गैस में बनाना पड़ता है तो पहले उसको बॉईल करना पड़ता है, तो एक बात बताओ, क्या सूरज से इतनी ज्यादा गर्मी आती है बॉईल करने वाली, नहीं ना। सूरज से एक लिमिटेड अमाउंट में हीट आती है तो उसी में ही कपड़े सूख जाते हैं, है ना। तो इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए बॉइलिंग जरूरी नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना। तो जो गैसियस स्टेट कन्वर्ट हो जाता है किसी भी टेम्परेचर में, ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे ये बॉइल हो जाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब सन से थोड़ी ना इतनी ज्यादा हीट आती है, सन से तो लिमिटेड हीट आती है, तो उसी हीट से हमारे कपड़े सूख जाते हैं, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है। जब लिक्विड गैस में बदल जाए किसी भी टेम्परेचर पे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ओके, देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब इवेपोरेशन होता क्यों है, वाई इवेपोरेशन अकर्स, ये होता क्यों है इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखो, व्हेन अ लिक्विड मटेरियल बिकम्स अ गैस, जब भी कोई लिक्विड गैस में बदलता है तो इवेपोरेशन होता है। अभी मैंने आपको बताया इवेपोरेशन मतलब भाप बन के वो उड़ जाता है। इट इवेपोरेट्स एज वाटर इज हॉट, इवेपोरेट हो जाता है और वाटर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। देखो क्या होता है ना, जब हम कपड़े सुखाते हैं तो सन की हीट आती है, सन की हीट की वजह से जो कपड़ों में पानी होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स मूव, मॉलिक्यूल्स क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं, मतलब पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो मूव करने लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको डिफ्यूजन में बताया था ना, जब कोई चीज ठंडी होती है तो उसके पार्टिकल्स ऐसे ही बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसके पार्टिकल्स एक से दूसरी जगह पे मूव करते हैं एंड वाइब्रेट्स, और वाइब्रेट करने लग जाते हैं, ठीक है। सो रैपिडली दैट दे डिस्पर्स एज वाटर वेपर, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर वेपर में। वाटर वेपर मतलब भाप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है। समझ आई इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, जब लिक्विड गैस में बदल जाए किसी भी टेम्परेचर पे उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो होता है। देखो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात टेम्परेचर, सबसे पहली बात क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब समझो आपने बारिश के मौसम में कपड़े सुखा दिए,
बारिश के मौसम में कपड़े सुखा दिए, क्या वो सूखेंगे? नहीं सूखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो हीट ही नहीं मिलेगी कपड़ों को, तो कपड़े कैसे सूखेंगे जब गर्मी नहीं मिलेगी? पहले से ही इतनी ज्यादा ठंड है, समझ लो ह्यूमिडिटी है, पहले से ही इतनी ज्यादा क्या है बारिश के मौसम में? ह्यूमिडिटी है। तो क्या है बारिश के मौसम में क्या हो जाता है? कूल हो जाता है, हमारा टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। तो ठंडे टेम्परेचर में इवेपोरेशन नहीं होगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब धूप बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तभी हमारा क्या होगा? इवेपोरेशन। ठीक है, समझ गए? इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब सेकंड फैक्टर क्या है? सरफेस एरिया। अभी मैंने आपको बताया सरफेस एरिया क्यों है, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको कपड़ों का एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल देती हूँ। आप समझो कॉफी पी रहे हो, ठीक है, आपको कॉफी पी रहे हो, आप कप में कॉफी पी रहे हो, एकदम से आपको कहीं जरूरी जाना पड़ जाएगा, तो आप गरम गरम कॉफी अब कप से पी रहे थे, तो अब आप बोलोगे मम्मी इसको ना कटोरी में डाल के दे दो, ठंडी हो जाएगी जल्दी। अब वो ठंडी कैसे हो जाती है? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। कप था मेरे पास ऐसा, कटोरी है मेरे पास ऐसी, है ना, तो क्या हुआ? ये एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो जल्दी जल्दी भाप बनेगी, जल्दी जल्दी भाप बनेगी तो जल्दी उड़ जाएगा, है ना, तो इसकी वजह से टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ाने से भी हमारा इवेपोरेशन क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, इवेपोरेशन का इजी सा मतलब समझ लो, भाप बनना। तो जैसे जैसे हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, भाप बनने लग जाती है, भाप बनेगी तो इवेपोरेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फैक्टर पढ़ लिए कौन कौन से? सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड। विंड का मतलब भी वही है, अगर समझो बहुत अच्छी हवा चल रही है तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएंगे, टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, हवा भी चल रही है, तो कपड़े जल्दी जल्दी सूख जाएंगे, इवेपोरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? अब देखो, ह्यूमिडिटी कब होती है? जब बारिश का मौसम आता है, बारिशें होती हैं, बारिश का मौसम आया, ठीक है, बारिश हो गई, उसके बाद निकल गई जी धूप, थोड़ी सी धूप निकली, तो क्या होगा? ठंडा और गर्म मौसम एक साथ आ गया, तो क्या होगा? ह्यूमिडिटी हो जाती है। ह्यूमिडिटी से क्या होता है कि जो हमारा वो होता है ना, पूरा का पूरा आसमान होता है, उसमें क्या हो जाता है, हमारे इन्वायरमेंट में ठंडा और गर्म टेम्परेचर मिक्स हो जाता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो इवेपोरेशन है उसका रेट घट जाता है। क्यों? क्योंकि पहले से ही पूरे के पूरे समझ लो हमारी इन्वायरमेंट में बारिश की वजह से क्या है, वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो अब पहले से ही वाटर के पार्टिकल्स हैं, कपड़ों में भी पानी होता है, तो कौन सुखाएगा कपड़ों को? ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ? तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो मेरे पास इवेपोरेशन क्या होगा? घट जाएगा। समझ गए? इजी है, बहुत इजी है। देखो तो समझ आया आज मैंने आपको क्या क्या बताया? आज हमने पढ़ा लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट क्या होता है? हिडन। हिडन मतलब छुपी हुई हीट। ठीक है, हिडन। ठीक है, देन उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जो कि क्या था? इवेपोरेशन। ठीक है, तो यहां पे हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, बैक एक्सरसाइजेस करेंगे और इस चैप्टर को एकदम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।